दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कहानियां तो बहुत हैं, पर एक कहानी ऐसी है जो सुनकर आज भी लोग कहते हैं यार ये हुआ कैसे। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेग चैपल की। वही ग्रेग चैपल जो ऑस्ट्रेलिया से चला तो इंडिया को चैंपियंस बनाने, लेकिन इंडिया पहुंचा तो टीम बोलने लगी भैया हमें बस खेल लेने दो, ज्यादा सुधार मत करना। अब आप सोच रहे होंगे क्या वाकई ये कोच पूरी टीम का माहौल बदल सकता है? अरे भाई, कोच हो या टीचर, एक गलत बंदा लग जाए ना तो लाइफ की लग जाती है। क्रिकेट का कैलेंडर था 2005। भारत के पास दमदार प्लेयर्स द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान जैसे प्लेयर्स थे। मतलब टीम ऐसी जिसे देखकर सामने वाला कप्तान पहले ही टॉस हारने जैसा महसूस करे। लेकिन तभी क्रिकेट की दुनिया से एक नया आइडिया आया, इंडिया को चाहिए एक सख्त कोच। और फिर एंट्री हुई ग्रेग चैपल की। अब सुनो असली ट्विस्ट। ग्रेग चैपल ऑस्ट्रेलिया से आया, सूटकेस में भरा हुआ आत्मविश्वास और दिमाग में एक ही लाइन, मैं भारत की टीम को बदल दूंगा। उसका स्टाइल बड़ा अलग था, सीधा बोल देना, कड़क बोल देना, और कभी कभी इतना बोल देना कि खिलाड़ी सोचे ये कोच है या प्रिंसिपल। इंडिया को आदत थी शांति से खेलने की, लेकिन कोच चैपल की आदत थी सबको सुधारने की। और भाई कभी कभी जरूरत से ज्यादा सुधार चीजें सुधारने के बजाय तोड़फोड़ कर देता है। सबसे पहले टकराव हुआ ग्रेग चैपल वर्सेस सौरव गांगुली, क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत चर्चित अध्याय। सौरव गांगुली जिन्होंने टीम को बनाया, जमाया, जीतना सिखाया, और सामने चैपल जिसने कहा हम एक नई दिशा में चलेंगे। अब नई दिशा ऐसी थी कि सौरव गांगुली सोचने लगे दिशा पता है भी कि नहीं, और टीम के बाकी खिलाड़ी वो तो धीरे धीरे टीवी सीरियल के साइड कैरेक्टर जैसे हो गए, बस ड्रामा देखते रहे। ग्रेग चैपल का मकसद शायद अच्छा था, अनुशासन, फिटनेस, तेज खेल, लेकिन तरीका, अरे भाई तरीका ऐसा कि खिलाड़ी कहते भैया हमसे क्रिकेट खिलवाओगे या मानसिक टेस्ट। टीम मीटिंग में माहौल टाइट, नेट प्रैक्टिस में टेंशन हाई, और मैच में खिलाड़ी से ज्यादा कैमरा चैपल के चेहरे पर, क्योंकि हर ओवर के बाद एक्सप्रेशन बदल जाता था। कुछ खिलाड़ी सपोर्ट में थे, कुछ विरोध में, लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, कंफ्यूजन। कभी रणनीति बदलना, कभी पोजीशन बदलना, कभी प्लेइंग 11 बदलना। मतलब हर मैच में एक्सपेरिमेंट बन गया। इसीलिए लोग आज भी कहते हैं 2005 से 2007 का वो चैपल एरा, भाई वो टाइम ही अलग था। और फिर आया वो वक्त जब इंडियन टीम को 2007 वर्ल्ड कप खेलना था। पूरा देश उम्मीदों से भरा हुआ था, लेकिन नतीजा ऐसा कि लोग बोले भाई ये क्या हुआ। और इसके बाद शुरू हुआ सबसे बड़ा सवाल, क्या ग्रेग चैपल ने इंडियन टीम को बदला या टीम को बदल बदल कर ही रख दिया? ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये कहानी है ईगो, रणनीति, गलतफहमियों और टीम स्पिरिट के टूटने की। एक ऐसा अध्याय जिसमें जितना क्रिकेट है उतना ही ड्रामा भी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कैसे ग्रेग चैपल आया, क्या बदलाव किए, क्यों विवाद बढ़े, खिलाड़ी क्या कहते थे, और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि पूरा चैपल एरा भारतीय क्रिकेट में एक सीख बनकर रह गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, अब असली सवाल, आखिर ग्रेग चैपल भारत के कोच कैसे बने? कहानी शुरू होती है 2005 में। भारतीय क्रिकेट उस समय बदल रहा था। सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम दुनिया को हिलाकर रख रही थी। ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर चुनौती, बड़ी बड़ी टीमों को इंडिया उसकी धरती पे हरा रही थी, और एक ऐसा आत्मविश्वास जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट आता ही है। 2005 की शुरुआत में बीसीसीआई को लगा टीम तो बढ़िया चल रही है, लेकिन इसे अगले लेवल पर ले जाना है। मतलब वो वाली लाइन, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और शानदार, थोड़ा और प्रोफेशनल। अब उसी दौरान जॉन राइट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। जॉन राइट, वो कोच जिनके समय में टीम ने काफी प्रगति की, लेकिन बोर्ड ने सोचा ये तो न्यूजीलैंड वाला शांत कोच था, अब हमें थोड़ा फायर वाला चाहिए। और यही सोच पूरी कहानी का बेस बन गई। अब आते हैं असली खिलाड़ी ग्रेग चैपल की ओर। ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज, दिमाग तेज और बात करने में उससे भी तेज, आत्मविश्वास इतना कि सामने वाला सोच ले थोड़ा धीरे बोल लो भाई। जब भारत को नया कोच चाहिए था, चैपल का नाम काफी ऊपर था। इंटरव्यू में चैपल ने बहुत सीधे कहा टीम में बदलाव चाहिए, बल्लेबाजों की सोच बदलनी होगी, फिटनेस और मेहनत बढ़ानी होगी, और खिलाड़ियों का रवैया और प्रोफेशनल होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा पूरा प्लान सामने रख दिया। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगा, उसको लगा ये तो पहले दिन ही तूफान ले आएगा, लेकिन बोर्ड को उसकी तेज सोच और आक्रामक तरीका पसंद आया, और आखिर में ग्रेग चैपल को भारत का नया हेड कोच चुन लिया गया। सौरव गांगुली ने चैपल को सपोर्ट किया था। सौरव गांगुली ने मीडिया में कहा था ग्रेग चैपल दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट दिमागों में से एक हैं, लेकिन दादा शायद ये नहीं जानते थे कि आगे जाकर पूरी कहानी का सबसे बड़ा टकराव इन्हीं दोनों के बीच होगा। चैपल जब इंडिया पहुंचे तो एयरपोर्ट से ही उनका टोन समझ में आ गया, हम टीम को बदलने आए हैं। उसके दिमाग में एक ही लाइन थी,
चेंज एवरीथिंग, फिटनेस, बैटिंग ऑर्डर, प्लेयर रोल, सबको नया रंग। टीम के कुछ खिलाड़ी बोले, सर हम खेल तो रहे हैं ठीक, और चैपल बोला, नहीं हमें दुनिया जीतनी है। और दोस्तों यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो बाद में भारतीय क्रिकेट के सबसे विवादित अध्याय में बदल गया। जब ग्रेग चैपल कोच बने, उसने आते ही कई चीजें बदलनी शुरू कर दी, जैसे फिटनेस पर ज्यादा जोर, बैटिंग ऑर्डर में बदलाव, नए नए प्रयोग, खिलाड़ियों के रोल बदलना, सख्त कोचिंग स्टाइल, यंग खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा। ग्रेग चैपल के बदलावों का मकसद अच्छा था, लेकिन तरीका सख्त और बहुत तेज था। इस वजह से टीम में कंफ्यूजन, तनाव और झगड़े बढ़ गए थे। अब कहानी आती है उस मोड़ पर जहां पूरा भारतीय क्रिकेट हिल गया। सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल की टक्कर। गांगुली उस समय भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक थे। उन्होंने टीम को बनाया, खिलाड़ियों को आत्मविश्वास दिया और इंडिया को विदेशी धरती पर भी लड़ना सिखाया। दूसरी तरफ चैपल था जो भारत आकर सब कुछ बदल देना चाहता था। देखो शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जब भारत 2003 से 2004 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गया था, तब चैपल ने सौरव गांगुली को कुछ टिप्स दिए थे, जिससे दादा ने शानदार 144 रन ठोक दिए थे। तब लोगों को लगा था कि भाई चैपल में कुछ तो बात है, लेकिन भैया बात ऐसी थी कि इस बंदे ने पूरी टीम इंडिया को बदल के रख दिया था। असली दिक्कत शुरू हुई 2005 में, जब पाकिस्तान के खिलाफ स्लो ओवर रेट की वजह से सौरव गांगुली पर 6 मैचों का बैन लगा था। इसी समय चैपल हेड कोच बन गया था, और जब सौरव गांगुली वापसी करके टीम में आए तो उन्होंने देखा कि कप्तान कोई और है। यहीं से दोनों के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था। इसके बाद 2005 में जिम्बाब्वे दौरे पर हालत और बिगड़ गई। अंदर ही अंदर खबरें थी कि चैपल चाहते थे कि गांगुली कप्तानी छोड़ दें। इसी दौरान बीसीसीआई का एक ईमेल लीक हुआ, जिसमें चैपल ने लिखा था कि गांगुली मानसिक और शारीरिक रूप से टीम के लायक नहीं रहे। देश भर में ये बात सुनकर लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि सब जानते थे कि दादा अभी भी फिट है और भारत को जीत दिलाने में सक्षम है। हर किसी को लग रहा था कि चैपल जानबूझकर सौरव गांगुली को नीचा दिखा रहा है। लाहौर में पहले टेस्ट मैच की शुरुआत से ठीक पहले सौरव गांगुली और ग्रेग चैपल की तेज बहस हो गई थी। हालांकि गांगुली को उस मैच में खेलने का मौका मिल गया, क्योंकि गौतम गंभीर को टीम से बाहर कर दिया गया था। राहुल द्रविड़ को वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपनिंग करनी पड़ी थी, लेकिन यह मैच बहुत हाई स्कोरिंग रहा। सहवाग और द्रविड़ की 410 रन की विशाल साझेदारी की वजह से गांगुली को बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला। मैच ड्रॉ हो गया था। दूसरे टेस्ट के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। हालांकि तीसरे टेस्ट में उन्हें वापसी का मौका मिला, जहां उन्होंने पहली पारी में 34 और दूसरी पारी में 37 रन बनाए थे, लेकिन भारत ये मैच हार गया था और इसी हार की वजह से भारत सीरीज 1-0 से हार गया था। 2006 का लगभग पूरा साल सौरव गांगुली टीम से बाहर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिटनेस पर काम किया, घरेलू क्रिकेट में ढेर सारे रन बनाए, बंगाल को रणजी ट्रॉफी जिताई और चैलेंजर ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन किया था। उनकी मेहनत रंग लाई और 2006 के अंत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी टीम में वापसी हुई। उन्होंने लगातार बढ़िया पारियां खेली और फिर ओडीआई टीम में भी लौट आए थे। 2007 वर्ल्ड कप से पहले उनकी फॉर्म देखकर फैंस को उम्मीद थी कि भारत कुछ बड़ा करेगा, लेकिन वर्ल्ड कप में भारत बांग्लादेश और श्रीलंका से हारकर बाहर हो गया था। उस समय टीम के अंदर सौरव गांगुली, चैपल और राहुल द्रविड़ के बीच तनाव ने माहौल को और खराब कर दिया था। वर्ल्ड कप के तुरंत बाद चैपल ने इस्तीफा दे दिया था। इसी दौरान सौरव गांगुली जैसे दिग्गज खिलाड़ी को टीम से बाहर किया गया था, जिसने टीम के माहौल को और खराब कर दिया था। वर्ल्ड कप के बाद सौरव गांगुली ने शानदार वापसी की। टेस्ट में 1100 से ज्यादा रन और ओडीआई में 1240 रन बनाए और 11,000 ओडीआई रन भी पूरे किए थे। ये देखकर हर किसी को गर्व हुआ था कि दादा ने इतनी मुश्किलों के बाद भी हार नहीं मानी और मैदान पर अपना जवाब खुद दिया। कुल मिलाकर अधिकतर लोगों का मानना है कि ग्रेग चैपल भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे विवादित और अहंकारी कोच था। उसने कई फैसले अपने फायदे के लिए लिए, टीम का माहौल खराब किया और सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ी के साथ गलत व्यवहार किया था। लेकिन सौरव गांगुली ने साबित किया था कि मेहनत और हिम्मत से इंसान किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि यह पूरा अध्याय भारतीय क्रिकेट का सबसे विवादित लेकिन सबसे सीख देने वाला दौर था। भारतीय टीम के कई सीनियर खिलाड़ियों ने भी ग्रेग चैपल के ऊपर कई आरोप लगाए थे। सीनियर खिलाड़ी कहते थे कि उनका स्वभाव ऐसा था कि जैसे पूरी टीम उन पर ही चलेगी और खिलाड़ी सिर्फ उनकी मर्जी के हिसाब से खेलेगा। खिलाड़ियों के मुताबिक चैपल हर चीज में दखल देता था, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, किसे क्या करना चाहिए, कुछ वही तय करना चाहता था। इसी रवैये की वजह से टीम का माहौल बिगड़ता गया। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि सौरव गांगुली को जिस तरह बाहर किया गया था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। दादा जैसे खिलाड़ी को टीम से दूर रखकर चैपल ने टीम के अंदर की शांति ही छीन ली थी। कई खिलाड़ियों ने बाद में कहा था कि ड्रेसिंग रूम का माहौल उस समय बहुत भारी था और काफी तनाव भरा रहता था। किसी को समझ नहीं आता था कि अगला निशाना कौन बनेगा। अंत में कहानी हमें यही सिखाती है कि ग्रेग चैपल का दौर भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे मुश्किल और विवादों से भरा समय था। उसके आने से टीम के अंदर शांति खत्म हुई थी, खिलाड़ियों के बीच भरोसा टूटा था। सौरव गांगुली जैसे बड़े खिलाड़ी को भी गलत तरीके से बाहर किया गया था। पूरी टीम तनाव में थी और उसका असर मैदान पर भी साफ दिखा था। 2007 वर्ल्ड कप की करारी हार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इस पूरी कहानी के सबसे बड़ा हीरो सौरव गांगुली है। उन्होंने हार नहीं मानी, मेहनत की, वापसी की और दुनिया को दिखा दिया था कि असली खिलाड़ी वही है। चैपल का दौर तो गुजर गया था, लेकिन सौरव गांगुली का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाता है। इसलिए नतीजा बहुत साफ है, एक गलत कोच पूरी टीम बिगाड़ सकता है।
लेकिन एक सच्चा खिलाड़ी अपना रास्ता खुद बनाता है। तो दोस्तों, यही पूरी वीडियो थी। धन्यवाद।